मधुर इंडिया न्यूज पर ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, मैं नीलू सिंह और आप देख रहे हैं मधुर इंडिया न्यूज। आज हम खड़े हैं अनूपपुर जिले के अंतिम छोर पर, जहां बकही ओपन कास्ट को लेकर बहुत सारी समस्याएं जो आ रही हैं, ग्रामीणों को बहुत परेशानियां हो रही हैं और उस परेशानी को लेकर यहां ग्रामीणों ने अमरण अनशन कर 20 तारीख से यहां लगातार नेशनल हाईवे के किनारे में, ये आप देख रहे हैं, नेशनल हाईवे के किनारे से लगाकर अमरण अनशन पर बैठे हैं। आइए जानते हैं किस विषय को लेकर यहाँ अमरण अनशन किया जा रहा है, क्या मांगे हैं इनकी, जो ये खुली खदान ओपन माइंस जो इनकी मांगे पूरी नहीं कर पा रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या समस्या को लेकर यहाँ अमरण अनशन किया जा रहा है। जैसे कि खुली खदान को लेकर कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और यहाँ बहुत सी परेशानियों को झेलते हुए ग्रामीणों ने कई बार यहाँ ओपन माइंस खुली खदान जो बकही है अनूपपुर जिले के अंतिम छोर पर, वहाँ इनकी बातों को नहीं सुनी जाती और यहाँ किस प्रकार से इनके अत्याचार हो रहे हैं, किस प्रकार से इनके ऊपर परेशानियाँ आ रही हैं, यह हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने अमरण अनशन किस लिए रखा गया है और किस विषय को लेकर रखा गया है। आप यहाँ अनशन जो कर रहे हैं 20 तारीख से लगातार अमरण अनशन, तो आप किस मांगों को लेकर आप यहाँ अनशन किया जा रहा है आपका? हमारे गांव में खदान चलने के कारण पानी का वाटर लेवल बहुत डाउन चला गया है। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, तो हमारी पहली मांग पीने योग्य पानी की है, जिसमें आज कालरी द्वारा नवंबर माह से आश्वासन दिया गया कि हम पानी दे रहे हैं, पाइपलाइन भर बिछा दिए हैं, लेकिन आज दिनांक तक पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है। और दूसरा मुद्दा है हमारे गाँव में टेप्स आधारित ठेकेदारी परियोजना में रोजगार देना है। इसमें आरके अर्थ हाईवाल कंपनी आई है, जो हमारे गांव वालों को नौकरी न दे करके बाहर वालों को नौकरी दे रही है। उसके लिए हम अनशन पर बैठने हैं और जो इन लोगों को 2-4 लोगों को, गांव के लोगों को अगर रोजगार दी भी है तो उसमें 12,000-13,000 पेमेंट दे रही है, जबकि उसको 4 ग्रेड बने हुए हैं, अनस्किल्ड, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और हाईली स्किल्ड, जिसमें से 1320 से लेकर 1421 रुपये तक का उसको भुगतान करना है प्रतिदिन का, वो नहीं दे रही है। और हमारा जो ज़मीन है पार्ट बाई पार्ट करके नौकरी नुकसान करते हुए लिया गया है। 2011 के रेट में मुआवजा दे रहे हैं, जबकि ज़मीन ले रहे हैं 2025 में और मुआवजा दे रहे हैं 2011 के रेट में। और इनकी हाई वाल मशीन चलने का परमिशन 1029 एकड़ में है, जो ये नोटिफिकेशन हुआ था 2011 में, लेकिन ये 2004 और 2006 जो ओपन माइंस चलाने की परमिशन थी, जो DGMS की गाइडलाइन थी, उसमें ज़बरदस्ती ये लोग हाई वाल से माइनिंग कर रहे हैं। उसके खिलाफ में हम लोग बैठे हुए हैं। और हमारी ज़मीन, मान लीजिए हमारे पास ज़मीन 6 एकड़ है, तो नौकरी नुकसान करने के लिए जानबूझकर ज़मीन छोड़ दी गई है। 5 एकड़ 94 डिसमिल 95 डिसमिल ले रहे हैं, 50 डिसमिल छोड़ दे रहे हैं, जिसमें ना तो हम दूसरे गांव पलायन कर पा रहे हैं, ना तो गांव छोड़ पा रहे हैं, और हमारी 2-4 डिसमिल की वजह से रोजगार भी नुकसान हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी संपूर्ण भूमि ले ली जाए, अगर काली ले रही है तो। और हमारे यहाँ बाजारू दर का 3 गुना पेमेंट देना है मुआवजा, और 100% सोल्सियम भी देना है, जिसमें 1 भी रुपया नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ 4,70,000 रुपये के दर से 2011 का रेट से मुआवजा दिया जा रहा है। और मेन हमारा जो है ये टेप्स आधारित रोजगार, इसमें रोजगार के संबंध में कोई भी पारदर्शिता नहीं रख रहे हैं, बस 2-4 लोगों को गांव के रखते हैं, लेकिन इसमें 50% बकरी और 50% 2 गाँव के बीच में ACCL चल रहा है, उसमें रोजगार नहीं दे रहे हैं गाँव वाले को, ये मेन मुद्दा है। तो अभी आपकी मांगे, अभी क्या मांगे हैं प्रशासन से, आप और किस तरह की मांग चाहते हैं, क्या हो? हम चाहते हैं हमारी जो ज़मीन 3 गुना मुआवजा दर देना है, 100% सोल्सियम देना है, वो दे, और जहाँ पे हाईवाल की परमिशन नहीं है वहाँ से तत्काल हाईवाल मशीन हटाए, और हमको जहाँ परमिशन है वहाँ हाईवाल चल रही है आरके अर्थ की, उसमें हम ग्रामीणों को रोजगार दे, और जो रोजगार में देने का जो प्रावधान है पेमेंट का HPC रेट में दे, जो स्किल्ड बाई स्किल्ड है 12-13 दे रही है कंपनी, जबकि वहाँ कम से कम 30 से 35,000 रुपये पेमेंट बन रहा है। हम यही चाहते हैं। यहाँ अनशन पर ग्रामीणों के साथ समर्थन देने के लिए भुजन गोड़वाना पार्टी भी यहाँ पर तत्पर खड़ी है, और ये भी अनशन में बैठकर सहयोग दे रहे हैं कि इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो कुछ भी हो सकता है, जो इनके कहने के मुताबिक। आइए जानते हैं इनसे, जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं शहडोल जिले से, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। इनसे पहले जो धरने पे बैठे थे श्री बाबूजी हमारे ज्ञानचंद महरा जी, वो लगातार 4 दिन धरने पे बैठे, 5 दिन है ना, 5 दिन बैठे। उसके बाद क्या हुआ कि प्रशासन 1-2 बार आई, लेकिन बात का कोई हल नहीं निकला।
उनको मजबूरन हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, उनका शुगर लो हो गया, डायबिटीज़, और प्रशासन एकदम मौन बैठी हुई है। उनका सीधे कहना है कि हम नौकरी नहीं देंगे, पहली चीज़, ठीक है ना। पूरी बाहरी जो बहाली है, जितने भी बाहर के लोग हैं सारे इस माइंस में काम करें। आर के जितने भी सिस्टम में वो जितने भी माइंस चल रही हैं उसमें अधिकतर ये कोशिश किया जाता है कि जो यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको नौकरी ना दे के चंद रुपये के जो ठेकेदार हैं, चंद रुपये लेकर ठेकेदारी में दूसरे लोगों को बैठाते हैं और कम मूल वेतन जो होना है वो वेतन को भी गोपनीय रख रहे हैं। हम कोई जांच भी मांगते हैं कि भाई ये कागज़ दो, जो बीटीसी हुए 6 लड़कों के बीटीसी हुए उनको भी नौकरी में बहाल नहीं किया गया, बिना रीज़न उनको हटा दिया गया, फिर ये बोल के कि भाई अभी क्या बोलते हैं फुल हो गया है, कोटा फुल हो गया है अभी, तो ये क्या बोलते हैं लाइसेंस फुल हो गया है। जबकि लाइसेंस ना, जब हम लाइसेंस के लिए पूछते कि आप कितनी लिमिट है वो भी नहीं बताते, ठीक है ना। कभी बोलते हैं 168 की बहाली हो गई, कभी बोलते हैं 103 की हुई है, और सही इन्फॉर्मेशन ये लोग दे नहीं रहे हैं। और प्लस बीच बीच में ऐसा उग्र आंदोलन करवाने की प्रयास करते हैं इनके गुंडे, जो कुछ नेता जो हैं लोकल, जो इन्होंने गुंडे पाल रखे हैं, उनके तहत यहाँ पे वो करते हैं, वो ठेकेदार हैं, वहीं एचआर सब बने हुए हैं ओसीएम में। और हमारी जो मेन वो है, एक पेयजल की जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है यहाँ की जनता को, पानी सही नहीं मिल रहा है, स्तर पूरा डाउन हो गया, आप सोन नदी भी देख सकते हैं पूरा डाउन। इन्होंने माइनिंग इतनी कर दी है, हाई वाल मशीन चला रहे हैं, और नौकरी तो यहाँ के लोगों को, गिने चुने लोगों को मिली है, और वो भी उनको पूरा मूल वेतन नहीं मिल रहा है। तो मेरा यही कहना है प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी होश में आकर और इनको नौकरी दिलाने का महान कृपा करें, और नहीं तो ये आंदोलन अभी जिस स्तर पे चल रहा है, अब हमारा प्लान ये है कि जो स्तर से चल रहा है इसको उठा के और बड़ा करने का प्लान है। उसमें शारदा ओसीएम भी जो है बकोह में जो स्थित है, मेन गेट है, उसको भी हम फिर बाधित करने का काम वो करेंगे। और बिल्कुल प्रशासन हल्के में ना ले बहुजन गुरबाना पार्टी, ठीक है ना, और जितना जल्दी हो सके लोगों के साथ न्याय करें, अन्याय के साथ ना दे। जिला अध्यक्ष द्वारा खुली चैलेंज प्रशासन को दिया जा रहा है कि अगर यहाँ की मांगे पूरी नहीं हुई तो ये एक छोटा सा अनशन है, इससे हम बड़ा अनशन करेंगे। आज एक आदमी भूख हड़ताल पर है, कल अमरन अनशन में पता नहीं कितने लोग भूख हड़ताल पर यहाँ अपनी जान गंवाने के लिए तैयार रहेंगे। क्या प्रशासन अभी भी यहाँ चुप्पी साधे रहेगी? बताया जा रहा है कि कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा, बस झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लाने पुसलाने वाला वही काम किया जा रहा है। और अभी तक में यहाँ के जो ट्रेनिंग भी दिए हैं, बीटीसी का ट्रेनिंग भी हुआ है बच्चों के साथ, जो 4 दिन तक उनके साथ ट्रेनिंग किया गया, मेडिकल्स भी हुए हैं, और भी काफ़ी चीज़ आई है, जानते हैं उनके बारे में भी क्या कैसे क्या था। कंपनी ने करवाया है यहाँ धनपुरी में, पहले भी मेडिकल हुआ है, मेडिकल होने के बाद हम लोग को 11 दिन के लिए बीटीसी में भेजा गया है, सुरक्षा के लिए पढ़ाने वाला माइंस के बारे में। उसके बाद क्या बोलते हैं 6 दिन ट्रेनिंग करवाया है। माइंस ट्रेनिंग कहाँ पर करवाया गया आपको? कौन से माइंस पे करवाया? शारदा माइंस पर। वहाँ पे 6 दिन करवाया। उसके बाद हम पेपर देने गए हैं फीडबैक के बाद। उसके बाद बोला कि हमारे पास जगह नहीं है, फुल हो गए हैं, लाइसेंस फुल हो गए हैं। हम पूछते हैं कब रिन्यूअल होगा, कुछ डेट कुछ नहीं बता रहे हैं। आप यही के निवासी हैं? कितने लोग गए थे आप लोग यहाँ से ट्रेनिंग करने के लिए? हम लोग 6 लोग। ये किसी के थ्रू में भेजा गया था, किसी के कहने पे भेजा गया था? किस प्रकार से आप लोगों ने वहाँ ट्रेनिंग दिया, किसके कहने पर? आंदोलन शुरू गए थे। आंदोलन, इससे पहले भी आंदोलन हो चुका है यहाँ 2-3, ये चौथा बार। उस पिछले आंदोलन के थ्रू में आप लोगों ने गए ट्रेनिंग देने, और फिर आप लोग को बाहर कर दिया गया? बाहर कर दिया गया, बोला जगह नहीं है। कितने लोगों का समझौता हुआ था उस ट्रेनिंग के दौरान? 20 लोग को। जी। कितनों को अंदर किया गया? एक भी अंदर नहीं किया गया है, बाकी 6 लोग को ट्रेनिंग मेडिकल करवा लिया गया है, बाकी काम पे नहीं दिया। पिछले आंदोलन जो हुआ किया गया था, पिछले बार आंदोलन, उस आंदोलन को शांत करने के लिए इन बच्चों को 15 से 20 लोगों को ट्रेनिंग दिया गया, झूठी अफवाहों के द्वारा, झूठे बयान के द्वारा, झूठे कहने और वादों के मुताबिक कि 20 दिन तक इन्होंने वहाँ ट्रेनिंग दिया। मतलब यहाँ के लोगों को झूठ बोलकर वहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, और वहाँ ट्रेनिंग के दौरान इनको फिर बोल दिया जाता है कि यहाँ भर्ती पूरी हो चुकी है, अभी आप जाइए, अगली बार आपको चांस देखा जाएगा। हमेशा यहाँ के ग्रामीणों को झूठ बोला जाता है। ये कुली खदान बकही जो कि जिला अनूपपुर में स्थित है। बने रहिए मधुर इंडिया से नीलू सिंह के साथ, कैमरामैन आरिफ खान।